हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कत्र लिंगानि स्थापानि चरणे च ईशु शंकरा। अर्थात इस चल अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग स्थित हैं, चाहे वे छोटे हों या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन अपने दिव्य स्वरूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। आप सभी दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पावन पर्व महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई इसे भगवान शिव का जन्म दिवस मानता है, कोई इसे विषपान का दिवस मानता है, तो कोई इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन मानता है। परंतु आज हम शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता खंड में वर्णित कथा के आधार पर इसका वर्णन कर रहे हैं। जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाभाग, भगवान शिव के 2 रूप कौन कौन से हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तब सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्म स्वरूप होने के कारण भगवान शिव निष्कल अर्थात निराकार कहे जाते हैं और अंगों सहित रूपवान होने के कारण वे साकार अर्थात साकार भी कहलाते हैं। साकार और निराकार दोनों स्वरूपों के कारण ही भगवान शिव को ग्राह्य कहा गया है। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा निराकार रूप में लिंग द्वारा तथा साकार रूप में मूर्ति द्वारा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न अन्य देवता साक्षात ग्राह्य नहीं है, इसलिए उनके लिए निराकार लिंग स्वरूप उपलब्ध नहीं है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर विराजमान होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सृष्टि के निर्माण का दायित्व ब्रह्मा जी को सौंपा गया और भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता बनाया गया। स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संहारक के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत पर ब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच कार्य शक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और व्याकुल हो गए। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान चंद्रशेखर महादेव की स्तुति करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल के मध्य एक निराकार आदि अंत रहित भयानक अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट किया। वह स्तंभ करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु दोनों ही उसके आदि और अंत को नहीं जान सके। अंततः भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने साक्षात प्रकट भगवान महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित कर वस्त्र, आभूषण, पुष्पमालाएं, धूप दीप, चंदन, कर्पूर, अगरु, तांबूल, ध्वज, छत्र तथा अन्य दिव्य उपहारों से उनका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इस पूजन से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को छोटा किया और नम्र भाव से खड़े होकर कहा, हे पुत्रों, आज का दिन अत्यंत महान है। आज तुम दोनों द्वारा मेरे निराकार और साकार दोनों रूपों की जो पूजा की गई है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए ये तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और मुझे अत्यंत प्रिय होगी। इस दिन मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा। जो भक्त सच्चे भाव से इस दिन मेरा दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वे धन, वैभव, सांसारिक सुख और अंततः मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तभी से महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल और मिष्ठान्न अर्पित करते हैं, चंदन का लेपन करते हैं और धूप दीप प्रज्वलित करते हैं।
इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि, सौभाग्य, रोजगार और व्यापार में वृद्धि प्रदान करते हैं, जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सफलता के द्वार खोलते हैं। तो ये थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पावन पर्व महाशिवरात्रि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप धार्मिक कथाएं और शास्त्रों का ज्ञान पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।